स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर खान बहादुर। आप मेरे लेक्चर को लाइव अटेंड कर रहे हैं और मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर को मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टैटिस्टिक्स बाय खान। आज हम डिस्कस करेंगे एरर। एरर बहुत यूज़ होता है, हर फील्ड में यूज़ होता है, हर सब्जेक्ट में यूज़ होता है। फिजिक्स में यूज़ होता है, केमिस्ट्री में, बायो साइंसिस में, न्यूमेरिकल साइंसिस में, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। लेकिन ये है क्या चीज़? द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू and the measured value of a variable is called error। हमारे पास दो तरह की वैल्यूज होती है। एक, किसी वेरिएबल को जब हम मेजर करते हैं, वेरिएबल को किस तरह मेजर कर देते हैं? सपोज वी आर कंसिडरिंग हाइट। सपोज हम स्टूडेंट्स का हाइट ले लेते हैं, तो हर स्टूडेंट का, हर बच्चे का हम हाइट ले लेते हैं, मेजर करते हैं, इंच टेप से हम मेजर कर देते हैं। अगर हम हाइट मेजर कर देते हैं तो एक बच्चे का जब हम मेजरमेंट ले लेते हैं तो ये वेरिएबल का एक वैल्यू हो गया। दूसरे बच्चे का ले लेते हैं तो ये इसी वेरिएबल हाइट का दूसरा वैल्यू हो गया। सही है? और इसी तरह तीसरी, चौथी, पांचवी। तो ये जो सारे पॉसिबल वैल्यूज है, दे आर कॉल्ड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। सपोज आप इधर बैठे हैं तो आप में से 4 फीट और 5 इंच से लेकर मे बी 6 फीट तक ये पॉसिबल हाइट्स होंगे। सो द रेंज फॉर दिस वेरिएबल हाइट इज फ्रॉम 4.5 फीट टू 6 फीट। इसके बीच वैल्यूज आ जाएंगे। तो ये वेरिएबल की वैल्यूज हो गई। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल वैल्यू क्या है और मेजर्ड वैल्यू क्या है। सपोज अगर हमारे पास वो इंच टेप हो, वो मैनुअली हम कर देते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा इंच तक की एक्यूरेसी में इंटरेस्टेड होंगे। हम कहेंगे कि इस बच्चे का हाइट 5 फीट और 7 इंच है, दूसरे बच्चे का हाइट 5 फीट 9 इंच है, इस बच्चे का हाइट 5 फुट 6 इंच है। इंच तक हम जाएंगे जो हमारे पास टेप होता है। जो वैल्यू हम रिकॉर्ड कर देते हैं, नोट कर देते हैं, लिख देते हैं अपने एनालिसिस के लिए या अपने ऑब्जर्वेशन के लिए या अपनी समझने के लिए, उसे हम क्या कह देते हैं? मेजर्ड वैल्यू या रिकॉर्डेड वैल्यू। और एक अगर हमारे पास कोई डिजिटल डिवाइस हो, कहने का क्या मतलब है? ऐसा डिजिटल स्केल है कि वह फीट अलॉन्ग विद इंचेस, देन विद सेंटीमीटर्स, with millimeters, with micrometers, with nanometers, इतनी एक्यूरेसी तक वो मेजरमेंट कर देता है। अच्छा, मैं एक बोर्ड पे 2 नंबर्स लिख देता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। मैं एक इस बच्चे का हाइट ले लेता हूं, मैं कह रहा हूं कि इसका जो मैंने इंच टेप से किया है, इसका हाइट इतना है। वो डिजिटल स्केल से मैंने इसका हाइट ले लिया तो वो इतना आ गया, 5.78359। और अगर मेरे पास इससे भी एडवांस स्केल हो तो शायद इधर और भी नंबर्स आ जाएंगे, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो अभी अगर इधर तक मैं सपोज करूं कि मेरे पास अभी टेक्नोलॉजी इधर तक ही है, इतने डिसिमल प्लेसेस तक कोई मशीन मुझे वेट दिखा सकता है, तो इधर एक्चुअल वैल्यू में इसको मानूंगा। और जो मैंने अपने रिकॉर्ड में मैंने इंच टेप से इस बच्चे का अपने साथ रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये मैं मेजर्ड वैल्यू कंसीडर करूंगा। तो इन दोनों का बीच जो डिफरेंस आ जाता है, फिर ये क्या कह देते हैं? एरर। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एरर। तो हाइट में इन वैल्यूज का, इन नंबर्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बहुत माइनर है, इसका इंपॉर्टेंस भी इतना नहीं है। अगर मैं इग्नोर कर देता हूं, मेरी कैलकुलेशन को इतना मुतासिर नहीं करता। तो इसलिए मैं बस इंच तक ही जाता हूं कि इस बच्चे का हाइट 5 फीट और 7 इंचेस है। और अगर मैं जाऊं कि नहीं 5 फीट 7 इंचेस 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर और 5 माइक्रोमीटर और इस तरह मैं जाता हूं, तो ये एक्यूरेसी तो बढ़ जाती है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन में इतना फायदा नहीं दे रहा। सही है? तो कभी कभार हम जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं इन चीजों को। बस जितना मुफीद इंफॉर्मेशन होती है, जो जितना अमाउंट किसी नंबर में मुफीद होता है, वो हम उठा देते हैं और बाकी को इग्नोर कर देते हैं। ये तो कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए हो गया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि इस तरह हम किसी भी कंटिन्यूअस वेरिएबल को सिंगल पॉइंट में मेजर नहीं कर सकते। उसका आसान एग्जांपल मैंने अभी इधर आपको दिया है कि जितना हमारे पास स्केल एडवांस होता जाता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाता है, डेवलपमेंट्स आ जाते हैं, तो इतनी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो हम हमेशा किसी कंटिन्यूअस वेरिएबल की वैल्यू को इंटरवल में प्रेजेंट करेंगे कि इस बच्चे का हाइट 5 फीट 7 इंच से लेकर 5 फीट 8 इंच के बीच है। तो ये 5 फीट 7 इंच से लेकर 5 फीट 8 इंच का ये एक इंटरवल बना देता है, और इसके बीच इनफिनिट वैल्यूज है। अगर हम 2 नंबर्स लिख देते हैं, चाहे 1 2 हम लिख देते हैं, इसके बीच इनफिनिट नंबर्स है। या 1 2 को छोड़ो, 2 और 2.1 में लिख देता हूं, 2 से लेकर 2.1 तक, तो इसके बीच भी
इनफिनिट नंबर्स है, यू आर अनएबल टू काउंट देम और टू लिस्ट देम। तो किसी भी कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए हम अगर एक्यूरेट मेजरमेंट लिख देते हैं तो दिस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल, इट शुडंट बी एन डिस्क्रीट फॉर्म। हम नहीं कहेंगे कि 5.7 है अगर एक्यूरेसी, हमने बहुत एक्यूरेसी पे जाना है, ठीक है। लेकिन अगर डेसिमल प्लेसेस में देख लेते हैं कि दूसरी तीसरी चौथी के बाद इतना इंपॉर्टेंस नहीं है तो फिर खैर हम इग्नोर कर देते हैं और इस तरह प्रिटेंड कर देते हैं कि ये एक डिस्क्रीट नंबर है। हालांकि बाय डेफिनेशन वी आर अनेबल टू रिकॉर्ड और टू रिपोर्ट अ सिंगल वैल्यू एज द वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। और दूसरा काउंटिंग के हिसाब से मैं कह रहा हूं, किसी जलसे में 10,023 लोग हैं, लेकिन कोई बंदा रिपोर्ट कर देता है कि यार जलसे में तकरीबन 10,000 लोग थे, तो एक्चुअल वैल्यू तो यही थी, दिस वाज एक्चुअल वैल्यू, और जो हमें रिपोर्ट किया गया है दिस इज मेजर्ड वैल्यू। अभी इसका डिफरेंस जो है ना ये एरर है, लेकिन ये 23 बंदे ऊपर या 23 बंदे नीचे या 50 ऊपर या नीचे ये इतना मैटर नहीं करता है, तो बस हम कह देते हैं कि बस ये काफी है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो, किसी चीज का कितना इंपॉर्टेंस है, जो जितना इंपॉर्टेंट होता है हम उसकी इतनी बड़ी एक्यूरेसी तक जाते हैं, समझ आई बात। और जिस चीज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है तो बस हम जितनी तक वो मुमकिन हो तो हम कर देते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू और द रिकॉर्डेड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ओके, थैंक यू सो मच।